हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 9 के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की बाकी की जो भी आइडेंटिटीज बची हैं वो सारी करने वाले हैं। तो कंसेप्ट लेक्चर 9 से पहले हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री कर ली है उनमें से एक गारंटी है कि आप 90% या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर कंसेप्ट लेक्चर 9 और इसके बाद वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आएंगे तो वो या तो 10% आएंगे या उससे कम आएंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ से 0% आए और वहाँ से 100% आ जाए। ठीक है, मतलब कि अगर इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो 10% से ज़्यादा नहीं आ सकते। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10% से ज़्यादा नहीं आ सकते। और ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये अब तक हमने जो भी किया है उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके रिलेशन में, उसके रिलेटिवली। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप कंप्लीटली अवेयर होकर ना देखो तो आपको इनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो। ठीक है, और आपका ये भी दिल करे कि आप इनको क्यों याद करो, लेकिन मैं आपको याद करने के तरीके बताऊंगा। थोड़ा सा एफर्ट आपने अपनी तरफ से डालना है क्योंकि हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, तो वो एफर्ट डालना। और अगर आपको ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगे तो वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरे बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और बाकी इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने 9th के बाद 10th 11th में की हैं ये आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो चलो भाई 10th के अंदर आ जाती हैं सबसे पहले आइडेंटिटीज़। तो इन आइडेंटिटीज़ का पहला फेज बताता हूँ जो सबसे ईजी है। देखो भाई, तो हमें कुछ बेसिक से फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। वो ये हैं, साइन, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं इनको पावर पॉइंट पर लिख सकता था पहले ही, या पहले ही लिख के रख सकता था, लेकिन ताकि आपको समझ में आए इसलिए आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, तो हमारे सामने है साइन ए प्लस बी। तो आपने ऐसे लेना है कि ये जो साइन का फंक्शन है ना, क्योंकि जनरली ये आइडेंटिटीज़ हैं साइन और कोस की ही यूज़ होती हैं, इनके अलावा बाकी जो फंक्शंस हैं उनकी यूज़ नहीं होती हैं। हालांकि मैं आपको उनकी भी बताऊंगा। तो साइन जो है कोस के कंपैरिजन में एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक या फिर इक्वली चीज़ों को डिवाइड करने वाला फंक्शन है। ये इसको याद रखने का तरीका है। वैसे मैं इसको डिराइव करके भी दिखा दूंगा लेकिन उससे भी याद नहीं होएगी, तो इस तरीके से आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन जो फंक्शन है वो शरीफ सा फंक्शन है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मानता है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करता है। तो साइन ए प्लस बी जो है वो हो जाएगा जी साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। देखो अंदर हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक तो एंगल ए है, एक एंगल बी है। तो जब साइन का फॉर्मूला आया तो उसने एक बार वो एंगल खुद रखा, फिर एक बार बी को दिया। और अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस आया, फिर एक बार एंगल दूसरे वाले फंक्शन को दिया कोस को, और फिर एक बार खुद रखा। ऐसे आपने इस निमोनिक से इसे इस टेक्निक से याद रखना है। देन नेक्स्ट अगर हमारे पास आएगा साइन ए माइनस बी, यहाँ पर मैं आपको उस टेक्निक से भी बता सकता हूँ कि भाई अगर कोस माइनस बी है तो वो कोस बी ही होगा, ऐसे करके। लेकिन इस निमोनिक से यहाँ पर ये जो अपनी एक्चुअल थ्योरी है उसके कंपैरिजन में ऐसे ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो अपना मेन मोटिव क्या है? अपना मेन मोटिव है कि याद रखना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर साइन माइनस बी है, तो देखो साइन ए कोस बी, सिर्फ साइन चेंज होएगा, माइनस कोस ए साइन बी। ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, सिर्फ साइन चेंज होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। अब हम आ जाते हैं जी कोस पर। तो कोस ए प्लस बी, तो कोस जो है वो एक ऐसा फंक्शन है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास नहीं रखता है। ये या तो सारे एंगल्स खुद के पास रखेगा या फिर एक भी नहीं रखेगा, ये ऐसा फंक्शन है। ठीक है, और थोड़ा नेगेटिव सा फंक्शन है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर आएगा कोस ए इंटू कोस बी, देन साइन ए साइन बी। देखो इसने या तो सारे फंक्शन खुद के पास रखे, सारे एंगल्स, एंगल ए एंगल बी दोनों, यहाँ पर कोस आए, यहाँ पर दोनों जगह कोस आया, यहाँ पर दोनों जगह साइन आया। या तो ये सारे एंगल खुद रखेगा या फिर नहीं रखेगा। और ये थोड़ा सा नेगेटिव सा फंक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बस एक कोस की पर्सनैलिटी आपके सामने सेट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होएगा। एक नोटी बच्चा होता है ना क्लास में, वो है कोस। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी कोस ए माइनस बी। तो देखिए फिर से सारे फंक्शन इसने खुद रख लिए, कोस ए कोस बी, एंड यहाँ पर आया जी साइन ए साइन बी। तो सारे खुद रखेगा या सारे दूसरे को देगा। अगर बीच में प्लस आया तो ये बीच में नेगेटिव लगा के रखेगा कोस, और बीच में नेगेटिव आया तो यहाँ पर प्लस में लगा के रखेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे को किसी ने नहीं बताई। जब मेरे को स्कूल में याद नहीं हुए थे ना ये 10th में,
तो ऐसे कर करके ही मैंने याद किए थे। तो उसके बाद जब मैंने ऐसे ही सोचा, जब भी इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ी, तो फिलहाल अब मेरे को ये ऐसे याद नहीं रखने पड़ते, फिलहाल मेरे को ये रटे हुए हैं, मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। लेकिन मैंने शुरुआत ऐसे की थी और इसके बेस पर मैं काफ़ी लंबे टाइम तक इनको रिटेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर है मेरे भाई? तो ये चारों फॉर्मूले आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, बिल्कुल छपे हुए। अब इसके अलावा मैं आपको tan और cot के भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता तो होने चाहिए। तो देखो, तो भाई tan a प्लस बी होएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? और tan a माइनस बी होएगा, अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो बस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रेड कलर से आप ऐसे याद रख सकते हो। देन अगर हमारे पास कोट a प्लस बी होएगा तो वो हो जाएगा कोट a प्लस बी है ना, tan का रेसिप्रोकल है, जी हाँ रेसिप्रोकल है, तो ये यहाँ पर tan का जो फॉर्मूला है उसका उल्टा भी होगा और साइन भी चेंज होगा। ठीक है, उसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। देखो कैसे, तो ऊपर आ जाएगा कोट a कोट b माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा कोट b प्लस कोट a। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल तो हुआ, और देखो नीचे 1 माइनस समथिंग था, यहाँ समथिंग माइनस 1 हो गया। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ये लिखना चाहोगे कि भाई कोट a माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोट a कोट b प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट b माइनस कोट a। इसीलिए मैंने यहाँ पर b को पहले लिखा था कोट b को, अदरवाइज कोट b को पहले लिखो या कोट a को पहले लिखो, इसमें ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तो क्लियर है, ये है tan और कोट के फॉर्मूले, आप इनको एक बार देख सकते हो, उसके बाद आप इनको ध्यान में बिठा सकते हो कैसे भी करके निमोनिक की टेक्निक से। तो अब देखो, तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई हम ये चीज़ें याद तो रख लें। अब भाई आपने याद रखना है, इस वीडियो को पॉज करके इनको 4-5 बार लिखना है, क्योंकि अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनको नॉर्मली यूज़ करूँगा, ये सोच कर कि आपको याद हैं। तो 4-5 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए अब ये देखिए कि भाई इनका यूज़ क्या है। तो इनका यूज़ ये है कि मान लो आपको निकालना हो साइन 75 डिग्री, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप निकाल सकते हो साइन 75 को आप लिख सकते हो साइन 45 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हो, जी हाँ। या फिर साइन 75 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 15, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो इस केस में हमें साइन 15 याद नहीं है, हमें साइन 15 नहीं पता, साइन 90 तो फिर भी पता है। तो देखो साइन 45 और साइन 30 ये हमें दोनों पता है। तो जो भी एंगल हमें नहीं पता, अगर हम उसको उन दो एंगल के सम या डिफरेंस के रूप में लिख पाएं जो हमें दोनों पता हैं, तो हम वो चीज़ निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ पर आप साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे जो यहाँ पर गिवन है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? अब जस्ट यहाँ पर वैल्यूज रखने हैं हमने, साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो ऊपर हो गया √3 + 1, नीचे हो गया 2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई जी साइन 75 की। तो दिमाग में बैठ गई बात? क्लियर है? तो यहाँ पर अभी आपको ये चारों याद हो गए हैं, चारों का यूज कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस करते हैं, आपके एग्जाम में एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, साइन 75, मैंने आपको अगला क्वेश्चन ही बता दिया। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है मैंने पिछले वाली स्क्रीन पर बताया है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन 45 + 30, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा जो कि हमने पीछे निकाला है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब आप निकालोगे कोस 75, क्योंकि भाई ये वाला तो मैंने पीछे निकाल दिया, आप तो निकाल नहीं पाए, तो कोस 75 निकालो, इसको पॉज करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। तो भाई कोस 75 को हम लिख सकते हैं कोस 45 + 30। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मुझे पता है कोस एक नेगेटिव सा फंक्शन है, स्टार्टिंग में दोनों कोस के टर्म होंगे, दोनों कोस ए कोस बी, यहाँ पर प्लस है तो बीच में माइनस होएगा और आगे साइन ए साइन बी होएगा। ठीक है,
तो कोस ए यानी कि 1/√2 इंटू कोस बी यानी कि √3/2 माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है, √3 - 1/2√2। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रख सकते हो अगर आप चाहो, क्योंकि क्या होता है हमें कई बार ये जो 75 का एंगल है और 15 डिग्री का एंगल है, इन एंगल्स की कई बार ज़रूरत पड़ती है। कई बार इन द सेंस हमें ऐसे क्वेश्चन एक तो एक आधी बार मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। इनमें भी एक आधी बार 15 और 75 की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनके अंदर। तो हम एक ट्रायंगल याद रख सकते हैं, एक स्पेशल ट्रायंगल। ठीक है, आपकी मर्जी है इसे याद रखो या ना रखो, लेकिन आप रख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। देखो, हमने मान लो ये वाला एंगल 15 डिग्री का है और ये वाला एंगल 75 डिग्री का है। तो हमने अभी साइन 75 की वैल्यू निकाली थी। साइन 75 की वैल्यू क्या थी, √3 + 1/2√2। और कोस 75 की वैल्यू भी निकाली हमने। ठीक है, तो कोस 75 क्या होता है, ये होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला एंगल 75 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी कि बेस यहाँ पर है। तो अगर बेस हमारा √3 - 1 है तो हाइपोटेन्यूज 2√2 है। और साइन 75 मतलब कि ये वाला बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो साइन 75 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपना हो गया जी √3 + 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2√2, जो कि पहले से यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो, आप ये एक स्पेशल ट्रायंगल याद रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये भूल जाओ कि भाई √3 + 1 कहाँ पर आएगा, √3 - 1 कहाँ पर आएगा, हाइपोटेन्यूज तो 2√2 है, हमें पता है। तो देखो, जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। 75 बड़ा है तो उसके सामने √3 + 1 आएगा, और 15 जो है 15 डिग्री छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी आएगी, √3 - 1 आएगी। ठीक है, तो अगर दिल करे तो इसको याद रख सकते हो, नहीं तो इतनी खास कोई ज़रूरत भी नहीं है। cos 75 को हम ऐसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, अब ये बताओ जरा। तो यहाँ पर है भाई cos 15। अब cos 15 का तो क्या ही बिगाड़ेंगे, 90 से छोटा है, लेकिन ये जो है ये 90 से बड़ा है। इसको हम क्वाड्रेंट वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो cos 165 क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री - 15। तो यहाँ पर cos का cos ही रहेगा, लेकिन cos, अब देखो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की, लेकिन आपको भी नहीं पढ़नी चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। हाँ, लेकिन आपको बताने के लिए करना पड़ेगा इसको यूज़। तो देखो, 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर cos नेगेटिव होता है, तो यानी कि -cos 15। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 15 + cos 15 यानी कि 2cos 15। ठीक है मेरे भाई, तो 2cos 15 हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपको वो ट्रायंगल काम आ सकती है, ये वाली। अगर आपका दिल करे तो आप इस ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ पर √3 - 1 होएगा, यहाँ पर √3 + 1 होएगा, यहाँ पर 2√2 होएगा। तो यानी कि cos 15 क्या है, cos 15 है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 15 डिग्री की बात हो रही है, 15 डिग्री की। तो बेस यहाँ पर है √3 + 1 और हाइपोटेन्यूज है 2√2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 + 1/√2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 3। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्लियर है, या फिर आप इसको कैसे कर सकते थे, अगर आपको ये ट्रायंगल याद नहीं रखनी तो आपको ये ऐसे निकालना पड़ेगा, उसमें भी कोई ज़्यादा बुरी बात है नहीं। 45 - 30 आपको कोस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos A - cos B। एक बार फिर से आपके सामने लगाकर दिखा देता हूँ फॉर्मूला। तो बिकॉज कोस का फॉर्मूला है तो कोस के अंदर पहले दोनों टर्म कोस के आते हैं। ये या तो खुद के पास रखता है सारे एंगल्स या साइन को दे देता है, ऐसा होता है। और बीच में नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव रखता है। तो चलो भाई, तो सबसे पहले आएगा cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2। तो देखो, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना खास। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो √3 + 1/2√2। तो ट्रायंगल को याद कर भी लो, नहीं भी कर लो, आपकी मर्जी है, इतना खास टाइम के बीच में डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा प्रीवेलेंट होते, बार बार आते, तो मैं आपको रटने पर जोर देता, लेकिन ये कभी कभार आते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये वाला ट्राई करो भाई एक बार। तो देखो भाई, यहाँ पर हमारे सामने सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B। देखो, साइन A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन A + B का। यानी कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं जी साइन A + B, यानी कि 59 + 31।
डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, यहाँ पर हमारे सामने सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर दोनों जगह कोस है, यहाँ पर दोनों जगह साइन है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है। एक जगह दोनों कोस आ गए, एक जगह दोनों साइन आ गए, यानी कि कोस का फॉर्मूला है, और बीच में नेगेटिव है तो पॉजिटिव होएगा बीच में, ठीक है। तो यानी कि ये कोस 20 + 25 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऊपर अपने पास आ गया जी साइन 90 जो कि होता है 1, और नीचे आ गया कोस 45 जो कि होता है 1/√2। तो √2 ऊपर चला जाएगा 1/√2 का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। और या फिर यहाँ पर आप एक और काम कर सकते थे इस ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ तो ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ऊपर वाले के साथ ये कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि ये 59 है और ये 31 है, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है ना। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पर इस कोस को आप साइन में बदल सकते हो, साइन 59, साइन 90 - 31, तो साइन 59, तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 59। तो आगे भी 59 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस साइन को आप लिख सकते हो जी कोस 59 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैसे भी 1 आ जाना था आपका उस कंसेप्ट से भी, क्लियर है। तो भाई अब एक बार ये बताओ जरा, तो यहाँ पर जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो यानी कि अगर मैं ऑप्शंस के अंदर या क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी समझदारी से वैल्यू रखूँ तो अपना आंसर आ सकता है। तो चलो भाई, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं x या y को 0 रख दूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, x और y, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, देखो x और y अगर इन दोनों को आप 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। दो ऑप्शन अभी भी सेम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये ट्राई कर सकते हैं ना, फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो देखो x और y इन दोनों को मैं 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो साइन 90 ये हो गया जी 1, और x और y दोनों 0 हैं, तो कोस 180, तो कोस 180 होता है जी -1, तो -1 प्लस कोस 90 - 0, तो कोस 90 जो कि हो जाएगा जी 0, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पर -1 आ गया, तो यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन 1, क्लियर है। आंसर क्या होगा, देखो हमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 में मतलब कन्फ्यूजन का मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बिकॉज इनके अलावा आंसर था, क्योंकि इनके अलावा आंसर था। और अदरवाइज आप वेरिएबल टू वेरिएबल के क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्स और वाई दोनों को 0 रख दिया, या फिर आप किसी भी एक एंगल को 0 रख दो। हाँ, यहाँ पर लेकिन मैं y को 0 नहीं रखना चाहूँगा अगर मैं 0 रखूँगा, क्योंकि देखो y जो है वो 3 ऑप्शंस के अंदर है। अगर मैंने एक एंगल को ख़त्म करना है, ख़त्म करने का क्या मतलब है कि उसे 0 रखना, तो मैं x को ख़त्म कर देता हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर रख दिया x को, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये मतलब समझना ज़रूरी है कि मैंने x को 0 रख दिया, x हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, तो जो भी अपना आंसर होएगा वो y के टर्म में होएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने x को ख़त्म किया कि y वाले ज़्यादा आंसर्स हैं, तो सीधा किसी न किसी फॉर्म में आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, तो जब मैंने सिर्फ x को 0 रखा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 90 यानी कि 1 इंटू यहाँ पर ये 0 हो गया, तो पाई माइनस माइनस वाई, तो पाई प्लस वाई हो गया। तो अब आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा क्वाड्रेंट वाला, ठीक है भाई। तो पाई प्लस में कोस नेगेटिव होएगा, यानी कि माइनस कोस वाई, प्लस यहाँ पर इसको 0 रखा, तो कोस 90 - 0, कोस 90 क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म फिर से खत्म हो गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखो हमारे सामने क्या आ गया, माइनस कोस वाई, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। और भी आप थीटा को 45 ले लो, और भी कई वे से हम कर सकते हैं एक्स वाई की और भी वैल्यूज रख के। हाँ चलिए भाई, अब जिस कैटेगरी में क्वेश्चन है उस कंसेप्ट से तो करें। तो चलो, तो साइन 90 - x होता है भाई कोस x, कोस पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा जी कोस थीटा, लेकिन नेगेटिव। अब मैं वो क्वाड्रेंट वाली नॉलेज यूज़ करूँगा और डायरेक्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वहाँ पर कोस होएगा नेगेटिव, प्लस आगे कोस 90 - थीटा यानी कि साइन थीटा, और साइन पाई माइनस समथिंग ये हो जाएगा साइन वो जो भी समथिंग है वो, और पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोस ए कोस बी साइन बी इस टाइप की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जब आप ये वाला एंगल देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला एंगल अलग है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक और छोटी सी नॉलेज देने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। तो देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
यहाँ पर जो एंगल है, मान लो यहाँ पर एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल है -30, मतलब कि 2 पाई से कम, 2 पाई से कम है ना, -30 डिग्री हो गया, ये एंगल नीचे है। तो देखो एंगल जब पॉजिटिव होता है यहाँ पर ऊपर, देखो कोस जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। कोस इन दोनों जगह पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑल मतलब कि सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ कोस पॉजिटिव है और उसका उल्टा पॉजिटिव है। तो जब एंगल पॉजिटिव होता है यानी कि 0 से बड़ा होता है तो सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यानी कि sin 30 की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन जब एंगल नेगेटिव होता है -30, तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू आएगी -sin 30। क्लियर है, उसी क्वाड्रेंट वाले कंसेप्ट से 2 पाई माइनस करके लिख सकते हो तो भी यही आएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है, देखो मेरे भाई, लेकिन कोस के मामले में क्या सिस्टम है कि एंगल चाहे पॉजिटिव हो, 0 से ऊपर हो, या एंगल 0 से नीचे हो, ऊपर भी कोस पॉजिटिव है, नीचे भी कोस पॉजिटिव है इस चौथे क्वाड्रेंट में। यानी कि कोस के अंदर अगर -θ होएगा तो कोस को फर्क नहीं पड़ता। कोस के एंगल का साइन चेंज करोगे ना, +30 कर दोगे, -30 करोगे, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम ही है। यानी कि कोस -θ इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस -30 इज इक्वल टू कोस 30। कोस का एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है, कोस x माइनस वाई इज इक्वल टू कोस y माइनस एक्स। लेकिन यहां पर ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, रटवा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, ठीक है। साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ। अगर साइन का एंगल आप नेगेटिव कर दोगे तो यहाँ पर नीचे वाले क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर आएगा -sin θ। और इसी तरह यहाँ पर tan भी नेगेटिव है, तो tan -θ इज इक्वल टू -tan θ। यानी कि अगर कभी आपको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी पड़ जाए कि भाई tan 90 - 120 मान लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan -30। तो आपको tan 30 की वैल्यू तो पता है, लेकिन tan -30 की नहीं पता, तो आप इसको कैसे लिखोगे, -tan 30, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है यानी कि -1/√3। तो जब tan के अंदर ये नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब कि tan वाला फंक्शन नेगेटिव हो गया। ये कोस जो है ये भाई साहब माइनस को खा जाता है, ये डकार भी नहीं मारता, ये बाहर भी नहीं निकालता इसको, ठीक है, कोस। और ये क्यों खा जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर नीचे दोनों के अंदर ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो चलो भाई अब इस नॉलेज का यूज कर लें थोड़ा सा। तो देखो, तो यहां पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सेम होना चाहिए हमारे फॉर्मूले के अंदर, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी वहां पर। तो उस केस में मैंने क्या किया, उस केस में देखो अगर मैं कोस के अंदर वाले एंगल को बदलूंगा तो मेरे को साइन को छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको मैं यहीं के यहीं y माइनस एक्स भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं साइन के अंदर वाले एंगल को छेड़ूंगा तो मेरे को साइन बदलना पड़ेगा, ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वैसे ही साइन किसी को भी छेड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइन वाले को x माइनस वाई बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि साइन चेंज कर दिया मैंने y माइनस एक्स से। तो यानी कि साइन के एंगल को छेड़ूंगा -θ करूंगा तो साइन की वैल्यू -sin θ हो जाएगी, साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस मेरे को बाहर रखना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, दोनों के अंदर नेगेटिव आ गया, तो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखो फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। मेरे को बस ये एंगल सेम करना था, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरे भाई कोस ए माइनस बी का। तो यानी कि कोस जब बीच में माइनस होता है तो कोस प्लस देता है। कोस ए की वैल्यू है जी एक्स और बी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई, तो -x + y, साइन चेंज होएगा ना, माइनस आएगा तो x से x गया, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, -cos y। तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1, ठीक है। या फिर अदरवाइज अगर आपको ये प्रॉब्लम हो, ये क्लियर है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई साइन का ही क्यों बदला। तो चलो भाई उस डाउट को भी खत्म कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइन का एंगल क्या था, यहाँ पर साइन का एंगल था y माइनस एक्स। ये भी डाउट हो सकता है ना भाई एक आधे स्टूडेंट को। तो देखो अब जरा, तो देखो अब मैं कोस का बदल दूं, इनमें से एक का तो बदलना पड़ेगा, एंगल सेम करना पड़ेगा। तो कोस के एंगल को बदलूंगा अंदर साइन, तो मतलब कोस को साइन का फर्क ही नहीं पड़ता,
आगे पीछे इसका माइनस लगा दो मत लगा दो एंगल में वैल्यू सेम ही रहती है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में मेरे ख्याल प्लस था, है ना, यहाँ पर ये देखो प्लस था। तो अब देखो भाई, अब ये साइन सेम हो गया, तो अब फिर से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी। तो अब आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो फिर से वही फॉर्मूला हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब की बार ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, अब की बार ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी के अंदर बीच में नेगेटिव आता है, तो ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, वाई माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से एक्स गया, माइनस कोस वाई, फिर से आंसर इज ऑप्शन 1, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, जब तक ठीक करोगे आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो इसमें वैसे भी हमने वैल्यू पुट की थी, चुटकियों में आंसर आ गया था जीरो रखते ही, तो यहाँ पर एक्चुअल में इन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 90% क्वेश्चन तो इन आइडेंटिटी से आते ही नहीं, और जो 10% क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से आते हैं उनमें से भी 7 से 8% क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटीज लगाने की जरूरत नहीं होती, इस 10 में से 7-8, मतलब कि 2 या 3% क्वेश्चन कभी कभार किसी साल में मुश्किल से आपके सेट में एक क्वेश्चन फंसेगा, या एट द मैक्स 2 फंस जाएंगे जहां पर आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, ये वेरिएबल टू वेरिएबल का है। सबसे पहले जब आप देखोगे तो आपको ये स्ट्राइक करेगा, तो यानी कि अगर हम थोड़े से केयरफुली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो डेफिनेटली हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ये कैसे हैं, ये देखो, ये 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा 4 थीटा इस टाइप से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं थीटा की जगह 0 रखने की कोशिश करूँगा, ताकि ये थीटा, ये 5 थीटा 4 थीटा इनकी कोई भी मतलब ना रहे। तो लेकिन अगर मैं 0 रखूँगा तो देखो ऊपर क्या होएगा, tan 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो भाई 0 तो हम नहीं रख पाएंगे। तो अब आप क्या सोचोगे कि थीटा इज इक्वल टू 45 रख दें। तो चलिए, अगर आप थीटा इज इक्वल टू 45 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी कोट 90, कोट 90 इज 0, यहाँ पर हो जाएगा tan 180 जो कि फिर से 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस 90 जो कि 1 आ जाएगा, और साइन 9 कोस 90 जो कि 0 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन 91। तो फिर से ऑप्शंस मैच हो गए हैं। तो भाई ऐसे हम कैसे वैल्यूज निकालेंगे, और यहाँ पर मैंने tan 180 की वैल्यू कैसे निकाली, अगर मैंने थीटा इज इक्वल टू 45 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan 180। तो मैंने इसकी वैल्यू कैसे निकाली मेरे भाई, तो इसकी मैंने वैल्यू निकाली tan 90 प्लस 90 ऐसे सोच के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोट थीटा कोट 90, तो कोट 90 0 होता है, क्लियर है। तो ये भी 0 होएगा। तो देखो यहाँ पर हम 45 भी नहीं पुट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप 30 रखने की सोचोगे तो 30 भी एक बार देख लेते हैं कि 30 रख के क्या होएगा। यहाँ पर मैं आपको सोचवा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू मेरे को पता है क्या रखनी है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना कि किस केस में वो वैल्यू रखते हैं। तो देखो जब आप 30 रखोगे यहाँ पर, तो भाई कोट 60 हो गया, tan 120 हो गया, कोस 60 हो गया, साइन 60 हो गया, डेफिनेटली हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, tan 90, लेकिन tan 90 क्या है, tan 90 नॉट डिफाइंड है। तो अब क्या करोगे, अब तो हमें आइडेंटिटीज ही यूज करनी पड़ेंगी, मतलब कि ना हमें 30 हेल्प कर रहा है ना 45 हेल्प कर रहा है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, हम 60 की हेल्प कर लेंगे, 60 की मदद ले लेंगे, लेकिन 60 में भी प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ में। तो अब कौन हेल्प करेगा हमारी, तो देखो भाई अब आपकी जो हेल्प करेगा वैल्यू पुटिंग में, एक और हम एंगल रख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब थीटा बाई 2 हो, जब थीटा बाई 2 हो तो आप क्या रखोगे 60 डिग्री, ताकि उसका हाफ आप निकाल पाओ। ऐसे ही जब ऐसे ऐसे एंगल्स हों तो कई बार ये एंगल हेल्प करता है, जो कि है थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री कई बार हेल्प करता है जब ऐसे बड़े बड़े एंगल हो सकता है हमेशा हेल्प ना करे, लेकिन ये कई बार हेल्प करता है। तो ये भी मेरे को आपको सिखाना था। तो देखो वैल्यू पुटिंग के अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई। तो अगर मैं थीटा की जगह 15 रख देता हूँ तो 15 5 75, यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 75, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको लगेगा कि यार ये तो tan 75, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी शॉर्ट रास्ता होगा, फिर भी ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा, फिर भी काफ़ी एफिशिएंट होएगा ये रास्ता। अब देखो 15 3 45, तो tan 45 इज 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 चौके 60, तो cos 60 क्या होता है, वो होता है जी 1/2 इंटू 15 5 75, यानी कि tan 75 माइनस tan 1, मतलब tan 45 मीन्स 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शंस में अगर हम रख के देखेंगे, इसको पहले रख के देखना चाहिए था जो, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2,
कोस 30 हो जाएगा जी √3/2 और tan 15 चौके 60 ये हो जाएगा जी √3 और कोट 30 ये हो जाएगा जी √3। तो यहाँ पर भी 15 चौके 60, यहाँ पर भी दो ऑप्शन डेफिनेटली हमारे मैच हो रहे हैं। अगर tan और कोट में कोई आंसर आए तो हम यहाँ पर भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं भाई, इतना तो अब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब देखो tan 75 की हमें अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan 75 या तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपको वो ट्रायंगल याद हो कि भाई 15 वाली, 15 के सामने क्या आता है √3 - 1, 75 के सामने क्या आता है, 75 के सामने आता है √3 + 1 और यहाँ पर आता है 2√2। तो tan 75 की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इसको बेस मानूं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि √3 + 1 ओवर √3 - 1, और हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 2। तो जब भी आप इस तरह का काम करो ना वैल्यू पुटिंग के अंदर, देखो मैं कंफर्टेबली इस काम को कर पाता हूं बिकॉज ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है। यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं उससे तेज करता हूं मैं, यहां पर तो मैं बोल रहा हूं ना, और लिखना मेरे लिए जरूरी है। अदरवाइज इसका जो रैशनलाइजेशन है वो सीधा मैं सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख देता है इसको 2√3 दिमाग में ही। कैसे, देखो ये ऊपर इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 3 और 1 4 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 + √3। क्लियर है। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन जब आपकी तेज होगी तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज मैं आपको वो दूसरा रास्ता तो बताऊंगा ही है, उसकी टेंशन मत लो। तो tan 75 की जगह यहां पर मैं 2√3 रखूंगा, तो यहां पर जब आप 2 + √3 रखोगे तो इसको मेंटली रखना, 2 + √3 + 1 यानी कि 3 + √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पर है 2 + √3 - 1 यानी कि 1 + √3, यानी कि अगर मैं ऊपर से √3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 + √3। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आंसर बचेगा √3/2, मीन्स द आंसर इज ऑप्शन 2। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। या फिर tan 75 को आप ऐसे निकाल सकते थे, tan 45 + 30 tan a + b लगा के, या फिर ये जस्ट मैं वैल्यू पुटिंग आपको सिखा रहा हूं, या फिर अगर आपने आइडेंटिटी लगानी है तो देखो tan a + tan b की आइडेंटिटी हमने नहीं याद रखी है, हमने याद नहीं रखी है tan a + tan b की आइडेंटिटी। तो यहां पर आपको इसके साइन और कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं साइन और कोस में कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा sin 5θ ओवर cos 5θ प्लस sin 3θ ओवर cos 3θ डिवाइडेड बाई 4 cos 4θ इंटू साइन 5θ। ये तो आपको लिटरली लिखना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में से है। हर एक क्वेश्चन को अगर आप 45 सेकंड का 30 सेकंड का लेबल करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में से है। अगर इसके अंदर आपने टाइम बचाना है, देखो सबसे पहला स्टेप तो यही है, इससे पहले मैं दूसरे मेथड्स आपको बता रहा था। तो इसके अंदर इतना टाइम लगेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम को आप मन ही मन ले सकते हो। देखो सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऊपर यहाँ पर क्या लिख सकते हो, cos 3θ, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे cos 5θ, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा cos 5θ इंटू cos 3θ। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 3θ। ये मैंने गलती से 3 की जगह 4 लिख दिया, ठीक है, 3θ। और ये यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, इंटू cos 5θ, और नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा cos 5θ इंटू cos 3θ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। और अब ध्यान से देखिएगा कि ये ऊपर क्या दिख रहा है आपको, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b किस चीज़ का फॉर्मूला है, sin a प्लस b। तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा sin a प्लस b, यानी कि sin 5θ प्लस 3θ यानी कि sin 8θ डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इसका आगे और भी करना पड़ेगा, sin 8θ डिवाइडेड बाई नीचे है जी 4 cos 4θ। अब देखो ऊपर यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी कि sin a माइनस b। तो ये हो गया जी sin 5θ माइनस 3θ यानी कि sin 2θ, ठीक है। अब देखो आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि sin 2θ या फिर sin 2a यहाँ पर मान लेते हैं,
दैट इज 2 साइन ए इंटू कोस ए, साइन 2a। अगर किसी एंगल का डबल लगा रखा है साइन के आगे, किसी एंगल का डबल, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन ऑफ दैट एंगल इंटू कोस ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पर मैं मान सकता हूँ साइन 2 इंटू 4 थीटा, यानी कि साइन 2a। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको मैं लिख पाऊंगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कोस 4 थीटा। जैसे ही मेरे को दिखता है साइन के आगे डबल, तो ये चीज़ मेरे सामने सबसे पहले स्ट्राइक करती है मेरे दिमाग में, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं, और उस चक्कर में कई इक्वेशन सोल्व होते हैं। तो ये देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन 4a और नीचे साइन 2a है, तो इसके एंगल को अभी भी आधा करने की गुंजाइश है। तो 2 साइन 2a इंटू कोस 2a, ठीक है। तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और इस 4 से ये 4 गया, कोस 2 थीटा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाना काफ़ी सेफ रहता, लेकिन वैल्यू पुटिंग भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं सेकंड फेज पर इन आइडेंटिटीज के, ठीक है। तो ये जो सेकंड फेज है ये उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, लेकिन देखो, लेकिन क्या है, सेकंड फेज में आपको इस तरीके से बताऊंगा, मैं आपको समझाने वाला हूं कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो ये महाभारत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, एक बार मैं वो सारी आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखूंगा, आपका भी ट्रायल हो जाएगा, आपको याद है कि नहीं। तो साथ साथ मेरे बोलना जरा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, देन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम होएगा, बस बीच में साइन बदलेगा, माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो देखो एग्जामिनर क्या करेगा मेरे भाई, एग्जामिनर इन दोनों को ऐड करके एक नई आइडेंटिटी बनाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। कभी कभी वो ऐसा करता है, जब कभी उसका मूड खराब हो तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है वो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी 1 है, यहाँ पर आइडेंटिटी 2 है। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की यहाँ पर बात होगी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो इस चीज से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, जी हाँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये चीज 2 बार बचेगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कोस बी, ठीक है। और ऐसा काम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए ना, अब ये जो आइडेंटिटीज आ रही हैं, ये जो सेकंड फेज हैं, ये जो मैंने आपको पहले 4 आइडेंटिटीज बताई थी ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, वो आपके दिमाग में लिटरली छपी होनी चाहिए, प्रिंटेड, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे इजीली, अदरवाइज आपको इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज रट तो सकते ही हो, वो तो है ही, मतलब एक केस। तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको एक बात समझा दूं मैं। यहाँ पर हो क्या गया, यहाँ पर हो गया कि साइन थीटा प्लस साइन फाई, ए माइनस बी को मैंने फाई मान लिया, ए प्लस बी को थीटा, इज इक्वल टू 2 साइन समथिंग इंटू 2 कोस समथिंग, ऐसे ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है, फिर यहाँ पर कुछ भी दे देगा कि भाई साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और आपको इसे ऐसा लिखना पड़ेगा, उसे सोल्व करने के लिए उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके वो सोल्व होएगा। तो देखो ध्यान से, अब आप कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पर अब मैं कई ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जो आपको ये चीज़ें याद रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। इसकी बजाय आपको 4 दिए 12, एक तो ये केस था कि मैं आपको 12 फॉर्मूले बताऊं, ठीक है, और आपको वो 12 के 12 रटने पड़े। दूसरा मेरे सामने ये चॉइस थी कि मैं आपको 4 फॉर्मूले बताऊं और उन रटने का क्या मतलब है, लिटरली रटने पड़े, जैसे पहाड़े रटते हैं ना, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ऐसे रटने पड़ेंगे, उनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या फिर दूसरा मेरे सामने चॉइस थी कि 12 की बजाय मैं आपको 4 फॉर्मूले रटवाऊं जो कि मैंने ऊपर बता रखे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊं, तो वो फायदेमंद सौदा है, क्योंकि मैं भी वैसे ही काम कर रहा हूं। तो देखो, तो है क्या यहां पर देखना कि ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये क्या है, ये इस एंगल और इस एंगल के सम का आधा है, ये इस एंगल और इस एंगल के सम का आधा है। जब आप a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ोगे और उसका हाफ करोगे तो 2a बाई ए, तो हमारे पास a आएगा। और ये जो b है यहां पर, ये इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ है।
तो हमारे पास पी आएगा। इनके डिफरेंस को आप करोगे तो एक तो ये छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है भाई। अब याद रखनी पड़ेगी, दिक्कत होगी भी तो भी क्या करोगे, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, आपने ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऊपर ये जो आइडेंटिटी है ये एज इट इज़ मेरे दिमाग में छपी है। फिर जब भी मेरे सामने ये आता है, मेरे दिमाग में क्या चलता है वो बताता हूँ। जब भी मेरे सामने आता है कि साइन के अंदर साइन वाली आइडेंटिटी जोड़ी गई है, तो मुझे पता है सेकंड वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे ये पता होता है कि साइन ए कोस बी वाला टर्म का डबल बचेगा, साइन ए कोस बी का डबल, ये मुझे याद है। मतलब ये मैंने लिटरली याद नहीं कर रखा, मेरे दिमाग में बस ये 4 आइडेंटिटीज हैं, बिल्कुल प्रिंटेड हैं, इनको बड़े अच्छे से मैंने घोट के फिर रखा है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो साइन के अंदर जब साइन जोड़ते हैं तो पहले वाला टर्म होएगा, और साइन के अंदर से साइन घटाएंगे तो क्या होएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो वो भी साथ साथ में बताना जरूरी है। तो साइन के अंदर से साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो जब आप ऊपर वाली आइडेंटिटी में से नीचे वाली घटाओगे तो ऐसे साइन चेंज होएगा ऐसे, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 कोस ए कोस बी, यानी कि ऊपर वाली आइडेंटिटी में जब हम नीचे वाली आइडेंटिटी जोड़ेंगे तो पहले वाला टर्म बचता है उसका डबल, और जब ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाएंगे तो दूसरे वाले टर्म का डबल बचता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, और मुझे साइन वाली आइडेंटिटी याद है कि साइन जो है ना, साइन वाली जो आइडेंटिटी है उसके अंदर साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी ऐसे है। साइन जो है वो बराबर बराबर एंगल बांटता है, साइन और कोस दोनों आते हैं। कोस के अंदर क्या होता है, ये दोनों नहीं आते हैं, या तो दोनों एंगल कोस के होते हैं या साइन के होते हैं। आगे करेंगे उसको, सिर्फ सुनते जाओ, अगर ये कंफ्यूजिंग भी लग रहा है तो भी सुनते जाओ, मैं बता रहा हूँ, लेक्चर के एंड में मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो भाई, तो मुझे ये पता है कि दोनों आइडेंटिटीज को जोड़ते हैं तो इसका डबल आता है। तो देखो जब मैं इसको देख रहा हूँ कि साइन में साइन जोड़ा गया तो डबल आएगा किस चीज़ का, 2 साइन ए कोस बी का, ये मुझे याद है। तो अब देखो, अब मैं लिखूंगा 2 साइन, अब मैंने क्या बताया था, ये वाला एंगल क्या है, ये इन दोनों एंगल्स के सम का हाफ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के सम का हाफ है। तो यानी कि 8 थीटा प्लस 2 थीटा 10 थीटा, तो 10 थीटा का हाफ 5 थीटा इंटू कोस, आगे वाला डिफरेंस का हाफ है, तो 8 में से 2 थीटा गए यानी कि 6 थीटा, 6 थीटा का हाफ 3 थीटा, तो ये हो गया 2 साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा, ठीक है। क्लियर है, अभी कॉम्प्लेक्स लगेगा और बिल्कुल नेचुरल है, तो टेंशन मत लेना है। मेरे को पता है कितना समझ में आ रहा होगा, बहुत कम समझ में आ रहा होगा, मतलब समझ में तो आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा होगा अभी क्यों करते हैं, क्यों आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। वो नेचुरल है, लेकिन मैं आपको समझा के मानूंगा, आप देखोगे तो समझ जाओगे आगे। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे देगा साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो मुझे पता है जब साइन वाले में से साइन वाली आइडेंटिटी घटाई जाती है तो सेकंड वाला टर्म बचता है जिसके अंदर कोस के साथ ए आता है, एंगल कोस ए कोस बी ये आता है। तो मुझे ये पता है कि 2 कोस इन दोनों के सम का 5 और 3 8 का आधा 4 थीटा इंटू साइन इन दोनों के डिफरेंस का हाफ, यहाँ पर डिफरेंस का हाफ आता है हमेशा, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 थीटा का आधा थीटा, तो ये वाला एंगल होएगा, ठीक है। तो एक तो ये सिस्टम अपना, एक तो ये सिस्टम है कि एग्जामिनर आपको साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग दे सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग दे सकता है। अब मैं आपको दूसरा पेयर बताता हूँ आइडेंटिटीज का, देखो जरा यहाँ पर। तो भाई दूसरा पेयर है कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस, ये प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। देन आगे है कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। जब आप थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी को जोड़ोगे, जब आप थर्ड और फोर्थ को जोड़ोगे तो यहां पर क्या आता है देखिएगा जरा। तो मैंने इन दोनों का जोड़ा, तो यानी कि कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो इस वाले टर्म से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जब जोड़ते हैं तो पहले वाला टर्म आता है, यहाँ पर हमने देखा जोड़ते हैं तो पहले वाले टर्म का डबल, और घटाते हैं तो दूसरे वाले टर्म का डबल, सिंपल सी बात है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 कोस ए कोस बी, और कोस जो है उसका पहला वाला टर्म हमेशा कोस ए कोस बी होता है,
दोनों एंगल अपने पास रखता है, साइन को बाद में प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब एग्जामिनर अगर आपको ऐसे दे दे कि भाई cos 5 थीटा प्लस cos 2 थीटा, या फिर अच्छा एंगल ले लेते हैं cos 3 थीटा, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या होएगा, तो देखो मुझे पता है, सिर्फ यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर ऊपर मत देखना कि जब cos के अंदर cos वाली जोड़ते हैं तो सेकंड वाला टर्म कटेगा। आपको ये आइडेंटिटीज दिमाग में होनी चाहिए। तो सेकंड वाला टर्म कटेगा, फर्स्ट वाले टर्म का डबल होता है। आपको जस्ट 2 सेकंड के लिए ये चीज़ सोचनी पड़ती है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ, ऐसे टकाटक रट के नहीं रखी मैंने ये आइडेंटिटीज, ये चारों रट के रखी हैं। उसके बाद 2 सेकंड के लिए ये चीज़ सोचता हूँ और सटैक से लिख देता हूँ। आगे लिख के दिखाऊंगा, देखना कम टाइम लगता है। तो कोस में कोस जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 कोस, दोनों का सम 8, 8 का आधा, इनटू कोस दोनों का डिफरेंस 2 थीटा उसका आधा, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाली आइडेंटिटी में से दूसरे वाली घटाएं, अगर दूसरे वाली आइडेंटिटी घटाएं कि कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो जब आप इसमें से ये घटाओगे, दूसरे कलर ले लेते हैं भाई, जब आप ये चीज़ घटाओगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 साइन ए साइन बी, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो कोस एक तो पहले ही नेगेटिव पर्सन है, ऊपर से कोस के अंदर फिर हम घटाते हैं तो माइनस आता है। ये चीज़ मैंने ऐसे याद रख रखी है, मेरे को तो याद ही हो गई कि कोस में से कोस घटाएंगे तो माइनस भी आता है, ठीक है। और सेकंड वाला टर्म तो आता ही है ऑफ कोर्स। तो देखो, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर कैसे क्वेश्चन देगा, यहाँ पर एग्जामिनर आपको ऐसी वैल्यूज देगा कि भाई कोस कुछ भी 8 थीटा माइनस कोस 6 थीटा, ठीक है। तो मुझे पता है कोस में से कोस घटाएंगे एक तो माइनस आता है, कोस में से कोस घटा रहे हैं, घटिया पर्सन है उसके आगे भी नेगेटिव आ गया तो माइनस आता है। मतलब मेरे दिमाग में ऐसी इमेज बनी हुई है कोस की, क्या करें हैं। तो -2, फिर उसके बाद सेकंड वाला टर्म साइन होता है, तो 8 और 6 14, 14 का आधा 7 थीटा इंटू साइन 8 में से 6 गए 2, 2 थीटा का आधा थीटा। मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ फिर हाफ कर देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ फिर हाफ कर देता हूँ। ये काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जस्ट इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आपको जोड़ना सिखाया, इन दोनों को जोड़ना और डिफरेंस, इन दोनों को जोड़ना और डिफरेंस, उससे आपके ये फॉर्मूले बच गए। अदरवाइज इसके अलावा आपको 8 याद रखने पड़ते हैं और वो फॉर्मूले डिराइव यहीं से हुए हैं, और वो याद रखना कोई मतलब छोटा मोटा काम नहीं है। अंडर एस्टिमेट मत कर जाना, साइंस की बहुत गड़बड़ी होती है उनको याद करने वाले जो लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई है ये ज़रूरी है, ठीक है। और इस अंडरस्टैंडिंग की अभी तो शुरुआत है, लेक्चर ख़त्म कहाँ हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी टेंशन मत लो, आगे हैं क्वेश्चंस करेंगे और, ठीक है। तो ये डेवलप होएगी। तो चलो भाई एक बार ये बताओ ज़रा, वो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो तो पहले तो आपको नोटबुक पर लिख लेनी है, ये जो सेकंड फेज़ वाली हैं अब तक नहीं लिखी हैं तो वीडियो को पीछे करके लिख लो और उनको 4-5 बार लिख लो। जो भी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई थी कि घटाते हैं तो ऐसा होता है, जोड़ते तो ऐसा होता है, एक बार वो करके देखो, फिर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना तो ही मज़ा आएगा, नहीं मज़ा नहीं है भाई इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में फिर, ठीक है। तो चलो, तो भाई अब मुझे ये पता है, देखना मेरे दिमाग में वो चारों आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। वो चारों आइडेंटिटीज़ हैं, यहाँ पर आपने अपनी नोटबुक पर वो आइडेंटिटीज़ लिख रखी है ना, वो चारों कौन सी चारों, एक तो ये समथिंग प्लस समथिंग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये मैं जिस भी चीज़ का रेफरेंस दूंगा वो रेफरेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और देखो मैं पूरी आइडेंटिटीज़ भी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोचते हैं। तो देखो अब जरा, अब मज़ा आने वाला है ज़बरदस्त। अब अगर इस चीज़ को आप सीख गए तो बढ़िया बात है, नहीं फिर ट्रबल में हो। तो अब देखो कि साइन के अंदर साइन जोड़ा गया है, तो मुझे पता है ये दोनों आइडेंटिटीज जोड़ी गई हैं, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो पहले वाला टर्म आता है, सेकंड वाला कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होएगा 2, और साइन के अंदर पहले वाला टर्म क्या होता है साइन की आइडेंटिटीज में, तो साइन हमेशा साइन ए कोस बी ऐसे चलता है, पता है ना, प्लस कोस ए साइन बी, जी हाँ चलता है ऐसे। तो 2 साइन ए, और ये पहले वाला एंगल क्या होता है हमेशा इन दोनों के सम का हाफ, 8 और 6 14, 14 का हाफ 7 थीटा इंटू कोस, सेकंड वाला टर्म कोस होएगा, और सेकंड वाला एंगल हमेशा इन दोनों के डिफरेंस का हाफ, 8 में से 6 गए 2, 2 का आधा थीटा। देन नेक्स्ट वाला एंगल, जब साइन में से साइन घटाया जाए, मुझे ये पता है जब साइन में से साइन घटाते हैं तो ये सेकंड वाला टर्म आता है, यानी कि 2, और सेकंड वाले टर्म में कोस पहले है साइन बाद में है,
अब यहाँ पर एंगल्स के सम का हाफ यानी कि 5 और 3 8, 8 का आधा यानी कि 4 थीटा, और आगे एंगल्स के डिफरेंस का हाफ यानी कि 5 में से 3 गए 2 थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा। और अब मुझे ये पता है, देखो ये आइडेंटिटीज की तरफ मैं देख नहीं रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में ऐसे रखी हैं, बस आपके सामने दिखाई है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। ठीक है, कि जब मुझे पता है कोस में कोस जोड़ते हैं, जब इन दोनों को जोड़ते हैं किन्हीं भी दो आइडेंटिटीज को, तो पहले वाला टर्म बचता है, और कोस के अंदर पहले वाला जो टर्म है वो कोस कोस है, और सेकंड वाला टर्म साइन साइन है। मुझे ये पता है, कोस को जोड़ेंगे तो कोस कोस, घटाएंगे तो साइन साइन, और ऊपर से नेगेटिव साइन भी आता है एक। ठीक है, कोस में से कोस घटाएंगे तो अब देखो पैटर्न तो यही है, मेनली हमें देखना क्या है। देखो एक बात तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, एक बात आपको ये पता है कि देखो एक फंक्शन आएगा, एक और फंक्शन आएगा, और सबसे पहले 2 आएगा, यहाँ पर एंगल्स का सम बाई 2 आएगा, यहाँ पर एंगल्स का डिफरेंस बाई 2 आएगा। अब तक ये तो आपको पता लग गया होगा। फिर 2 इंटू एक फंक्शन आएगा, एंगल्स का सम बाई 2, एंगल्स का डिफरेंस बाई 2। तो देखो सम बाई 2, डिफरेंस बाई 2 और ये 2, ये तो अपनी बात पक्की है कि ये चीज़ें आनी हैं। बस कन्फ्यूज़न होता है कि साइन आएगा कि कोस आएगा, कोस आएगा कि साइन आएगा, आएगा क्या? तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलती है? वो चीज़ ही तो मैं इन आइडेंटिटी से पता करता हूँ कि इन दोनों को जोड़ा गया है, तो पहले वाला टर्म यानी कि साइन और कोस, पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा। अगर इन दोनों आइडेंटिटीज का डिफरेंस है तो यानी कि कोस और साइन, पहले वाला फंक्शन कोस होएगा, दूसरे वाला फंक्शन साइन होएगा। क्लियर है? अगर इन दोनों आइडेंटिटीज को जोड़ा गया है तो यानी कि कोस 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 कोस। अगर इन दोनों ओहो मिट गया, अगर इन दोनों आइडेंटिटीज का डिफरेंस लिया गया है तो यानी कि साइन 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 और एक माइनस। समझ में आ गई बात? ये है एक्चुअल चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है। तो बस मुझे फंक्शन देखने कि कोस कोस आएगा, साइन साइन आएगा, या कोस साइन साइन कोस आएगा क्या। ठीक है, चलो भाई करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, मुझे पता है कोस वाली आइडेंटिटीज को जोड़ा गया है तो पहले वाले टर्म आएंगे यानी कि कोस कोस। तो कोस कोस पता लग गया, 2 पता लग गया। अब एंगल्स को जोड़ना है और आधा करना है। 7 और 3 10, 10 का आधा 5, 7 में से 3 गए 4, 4 का आधा 2 थीटा। अब मुझे पता है कि भाई कोस कोस का डिफरेंस है तो साइन आएगा और माइनस आएगा, यानी कि 7 5 12 का आधा 6, 7 में से 5 गए 2, 2 का आधा 1 थीटा। तो ये है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, ये चीज़ें, ये 4 आइडेंटिटी मेरे दिमाग में ऐसे रखी हुई हैं। जैसे आप पेपर पर से हेल्प ले रहे थे, मैं इनसे विजुअली हेल्प ले लेता हूँ, और मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे आपके दिमाग में भी रखी जाएंगी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इससे मत डरो। अभी लगाओगे आप 1 घंटा पेपर पर लिखोगे सटासट, ये क्वेश्चन हो गए आपके लिए आसान, बस इतना सा खेल है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या करता है, यहाँ से यहाँ आने को बोलता है, कभी कभी यहाँ से यहाँ आने को बोलता है। ठीक है, वो आगे हम क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, जनरली आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए बोलता है। यहाँ से वहाँ जाने का मतलब क्या है कि आपको ये टर्म दे देगा और ये टर्म पूछ लेगा। कभी कभी आपको ये टर्म दे देगा और ये टर्म पूछ लेगा, तो इस वाली टर्म से वो वाली टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर मैंने आपको ये दे दिया कि भाई साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा, तो आपको ये पता होना चाहिए, एक तो इस टर्म के अंदर 2 आता है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो एक तो 2 आता है। और साइन और कोस का टर्म कब आता है, साइन और कोस का टर्म सिर्फ साइन वाले इनमें आता है, साइन वाले इनमें आता है ना। क्लियर है? और साइन वाले इनमें साइन और कोस का टर्म आता है, तो इन दोनों का एडिशन, यहां पर मैं इसको ऐसे एज्यूम कर रहा हूं 2 साइन ए कोस बी, ऐसे, तो इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो देखो इन दोनों के एडिशन से टर्म आया है, तो अब क्या आ जाएगा 2, अब यहां पर 2 तो मैंने लिख लिया, 2 नहीं आएगा, तो यहां पर आएगा साइन इन दोनों का सम यानी कि 8 थीटा प्लस को साइन इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 थीटा। अब की बार मैं यहां से यहां आ रहा था, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, तो कोई नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ही सोल्व होगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो भाई अब हम प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये बताओ जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री। तो यहां पर देखो सीधा सीधा है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन वाली 2 आइडेंटिटीज को जोड़ा गया है। तो साइन वाली जब 2 आइडेंटिटीज को जोड़ते हैं तो उनके पहले वाला, ये मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा। देखो जब साइन वाली 2 आइडेंटिटीज को जोड़ते हैं यानी कि इन दोनों का सम है, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, पहले वाले का डबल बचता है, 2 साइन ए कोस भी बचता है।
और ये ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है कि इन दोनों एंगल्स के सम का हाफ। ठीक है, आपको यही तो देखना है ना फंक्शन कौन कौन से आएंगे, 2 साइन और कोस। यहां पर एंगल्स के सम का हाफ आएगा, यहां पर एंगल्स के डिफरेंस का हाफ, ये तो क्लियर है। बस हमें देखना है कि साइन कोस आएगा या कोस साइन आएगा या कोस कोस या साइन साइन। तो जब भी साइन के अंदर साइन जोड़ा जाए, यानी कि साइन के अंदर साइन की आइडेंटिटी जोड़ी जाए, तो साइन कोस आता है। बस साइन कोस का पता लगा नहीं कि बस बन गई बात। तो अब देखो 75 और 15 का सम 90, 90 का आधा 45, 75 और 15 का डिफरेंस 60, 60 का आधा 30, तो बस बन गई बात। यही है 2 साइन 45 यानी कि 1/√2 इंटू कोस 30 यानी कि √3/2। ठीक है, 2 से 2 गया, √3/√2 यानी कि आंसर इज ऑप्शन 3। क्लियर है मेरे भाई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आइडेंटिटी जैसे यहाँ पर पेपर में छपी हैं, आपके दिमाग पर छपी होनी चाहिए, यहाँ पर स्क्रीन में छपी है ना, ऐसे दिमाग पर। और इसको करने का एक और तरीका है जहां पर इन आइडेंटिटीज की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। क्या तरीका है वो भी बताता हूं, देखो जरा। देखो ये जो साइन 15 है, इसको अगर आप 90 में से घटाओगे, इसको कोस 90 - 15 मतलब कि कोस 75 लिख सकते हैं साइन 15 को। मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से है। तो हमारे सामने क्या हो गया, हमारे सामने हो गया साइन 15, या फिर इसको साइन कोस 75 भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे आसान भी एक तरीका है, इसको भूल जाओ एक बार कि मैं इसको 75 लिख रहा था। 75 लिखोगे तो भी कर लोगे, लेकिन फिर वो 90+ वाला क्वाड्रेंट वाली नॉलेज लगानी पड़ेगी। मैं इस साइन 75 को, इसको मैंने कोस 15 में बदल लिया। ठीक है, तो मेरे सामने हो गया कोस 15 प्लस साइन 15, मतलब कि मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, मैंने इसको जानबूझ के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। ऐसा कर सकता हूँ ना, 4 का स्क्वायर करूँ और अंडर रूट लगाऊं, बात बराबर हो जाएगी फिर। ठीक है, तो अब देखो मैंने स्क्वायर क्यों लगाया पता है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। बस मैंने इसलिए लगाया कि किसी तरह इस 15 का राज खत्म किया जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो ये बन जाएगा a² + b² + 2ab। तो देखो इन दोनों का सम क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया जीवन। ठीक है, अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा यानी कि साइन 30। और साइन 30 की हमें वैल्यू पता है। और जब मैंने इसको 75 किया था तो हमें साइन 150 की वैल्यू निकालनी पड़ती, वो भी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, मैंने आपको निकाल कर तो बताई थी क्वाड्रेंट वाले में। बस वहां पर वो करना पड़ता है, यहां पर वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है मेरे भाई 1/2। ठीक है, तो 2 + 1 3/2, तो √3/2 वही आंसर आ गया ऑप्शन 3। ठीक है, तो चलो भाई अब एक बार ये बताओ जरा, तो यहाँ पर क्या है, आपको देखो भाई वो आइडेंटिटीज इन क्वेश्चंस में याद रखनी पड़ेंगी और कोई चारा नहीं है। तो अभी आपके लिए स्क्रीन पर मैंने ये दिया है, आपने अब कुछ नहीं करना, मेरे बताने से पहले क्वेश्चन सोल्व तो करोगे ही। तो आपने स्क्रीन पर ये आइडेंटिटीज देखकर यहाँ से अंदाजा लगाकर इन चीज़ों को सोल्व करना है यहाँ से। क्लियर है, तो चलो भाई सोल्व करते हैं। तो देखो कोस a + कोस b, कोस के अंदर कोस जोड़ा गया है यानी कि पहले वाला टर्म आएगा, ये वाला, दोनों कोस कोस होंगे। तो बस टेंशन सोल्व, बस हमें यही पता करना था कि दोनों कोस कोस होंगे। नीचे साइन से साइन घटाया गया है यानी कि सेकंड वाला टर्म आएगा जब घटाया जाए, यानी कि कोस साइन होंगे। तो ट्वाइस ऑफ कोस साइन। देखो हमारे पास यही टेंशन होती है, पहले तो एंगल्स के सम का डिफरेंस आता है। तो 7 और 5 12, 12 का आधा 6a। उसके बाद इनके डिफरेंस का हाफ, तो 7 और 5 का डिफरेंस 2, उसका हाफ a। 7 और 5 12 का हाफ 6a, डिफरेंस का हाफ a। तो 2 cos 6a, 2 cos 6a, cos a बाई साइन a, तो आंसर हो गया जी कोट a, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है भाई, एक तो इन आइडेंटिटी से कर सकते थे, या फिर आप इसके अंदर क्या कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है ना, तो सोच समझकर कोई वैल्यू रख सकते थे। तो अब अगर यहाँ पर सोच समझ के कोई वैल्यू रखोगे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं भाई 7a 5a इस तरह के एंगल्स हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर मैं रखूँगा भी, तो यहाँ पर मैं रखूँगा a = 30। ठीक है, ताकि मैं ये सारी चीज़ें निकाल पाऊँ। ठीक है, तो चलो वो आपकी मर्जी है कि आप इसको इस वे से भी कर सकते हो, दूसरा वे भी मैंने आपको बता दिया। देखो tan 30 होएगा 1/√3। अब ये क्या हो गया, मैं इन चीज़ों को मेंटली निकाल सकता हूँ कि 30 × 120 tan 120, क्योंकि tan 120 क्या होएगा
कोट 30 होता है जी √3 और उसके बाद मैं साइन देख लूंगा। तो कोट 30 90 प्लस में कोट नेगेटिव होएगा। मैं क्वाड्रेंट वाली नॉलेज यूज कर रहा हूँ। 30 चौके 120 तो ये हो जाएगा भाई tan 30 1/√3 और 90 प्लस में नेगेटिव होएगा। मतलब मैं वैल्यू रखता हूँ इतनी देर में दिमाग ये भी बता देता है कि पॉजिटिव होएगा कि नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट वाली नॉलेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस से फास्ट कर सकते हो आप इस चीज़ को। देन कोट 30 हो जाएगा जी √3, ठीक है। तो हमारे सामने ये ऑप्शन है। ऊपर मैं 30 रखूँ। अब ऊपर भी आप 30 तभी रख पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर 30 रखोगे तो 210। और मैंने 30 क्यों रखा, देखो 30 मैंने इसलिए रखा कि ये जो 30 का एंगल है ये या तो किसी डंडी से 30 आगे होगा या किसी से 60 पीछे होगा। और 30 और 60 की हमें वैल्यू पता है, बस इसीलिए मैंने रखा, और कोई वो नहीं है इसके पीछे कारण, ठीक है। तो देखो, तो कोस 210 तो ये मुझे पता है 180 से 30 ज़्यादा है। कोस 180 + 30 तो यानी कि कोस 30 ही रहेगा। और कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू इज √3/2। और इसका साइन क्या होएगा, इसका साइन 180 प्लस में नेगेटिव होएगा। देन कोस 150 30 × 5 150 तो ये हो जाएगा 90 + 60 तो ये हो जाएगा साइन 60 जो कि होता है √3/2। और 90 प्लस में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। हमने पुराने वाला फंक्शन देखना है ना। डिवाइडेड बाई देन 7 × 21 210 फिर से साइन 210 यानी कि 180 + 30 तो साइन 30 का साइन 30 ही रहेगा और 180 प्लस में साइन नेगेटिव होएगा। इस क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट वाली नॉलेज यूज कर रहा हूँ बस, ठीक है भाई। और कुछ नहीं कर रहा एक्स्ट्रा, जो भी यूज करूंगा बता दूंगा। तो देन यहाँ पर 30 रखूंगा 150 तो साइन 150 90 प्लस तो 1/2 और साइन 150 में 90 प्लस में पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर साइन माइनस है। तो अब देखो ऊपर क्या आ गया, √3/2 यानी कि √3 का हाफ √3 का हाफ यानी कि -√3 और नीचे आ गया -1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया जी, √3 यानी कि आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है भाई। अब ये बता दो जरा। तो देखो ऊपर ये जो है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई cos A - cos B, और नीचे कैसे करोगे, नीचे sin A + sin B। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले ही लगाने हैं। इनक्वेशन को ज़्यादा भाव मत देना कि अरे भाई ये तो भाई आपको फॉर्मूले याद हो गए तो इनक्वेशन की औकात ही क्या है, समझ रहे हो मेरी बात। इनक्वेशन की औकात क्या है, फॉर्मूले याद हो गए तो बस वो फॉर्मूले आपने याद करने हैं। तो ऐसे भाव मत देना कि अरे ये तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट कहाँ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होता है जिसमें दिमाग लगाना पड़े, इसमें दिमाग कहाँ लगाना पड़ रहा है। हाँ बस दिमाग खर्च हो रहा है फॉर्मूले को याद करने में, ठीक है मेरे भाई। हाँ तो अब देखो, या तो आप इसके अंदर सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर इसके अंदर एक और काम कर सकते हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है 40 और 140 180 है तो इसको भी मैं 40 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे देख पा रहा हूँ cos 180 - 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई cos 180 माइनस समथिंग विल बी -cos 40। तो ये हो जाएगा -cos 40 और बाहर भी माइनस है तो ये हो गया cos 40 माइनस माइनस प्लस cos 40 + cos 40 यानी कि 2 cos 40 डिवाइडेड बाई। अब मैं साइन A + साइन B के अंदर, ये लो आपके लिए ये पिक्चर लगा दी है तो ताकि आप यहाँ से फॉर्मूला लगा पाओ। साइन के अंदर साइन जोड़ा गया है, जब साइन के अंदर साइन जोड़ा जाए तो ये पहले वाला टर्म आता है, ये वाला जब इसके अंदर ये जोड़ा जाए, यानी कि पहला फंक्शन होएगा साइन और दूसरा होएगा जी कोस। यहाँ पर दोनों एंगल्स के सम का हाफ 80 और 20 100, 100 का हाफ 50। यहाँ पर दोनों के डिफरेंस का हाफ 80 में से 20 गए 60, 60 का हाफ 30। अब देखो cos 30 की वैल्यू तो पता है, पर इस 50 और 40 का क्या करें। तो 50 और 40 को देखकर कुछ दिमाग में आ रहा है, दोनों का सम 90 है। तो या तो नीचे वाले को बदल लो 90 माइनस करके, या ऊपर वाले को बदल लो। ऊपर वाले को हम साइन 50 लिख सकते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 गया। और cos 30 क्या होता है, √3/2 तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल है ना cos 30 का, हाँ यही है। देन ये वाला बताओ जरा। तो भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वेरिएबल टू वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं। जी हाँ डेफिनेटली रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब क्या वैल्यू रखें। तो भाई यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड। यार सिर्फ ये 0 नहीं, 0 वाली तो बात नहीं है यहाँ पर, और ऊपर से 0 में tan थीटा वगैरह खत्म हो जाते। तो अब मेरे को क्या रखना पड़ेगा, तो अब मैं ऐसा एंगल रख देता हूँ कि भाई tan थीटा है 6 थीटा है tan थीटा है।
तो अगर मैं 45 रखूँगा तो 45 3 जा 45 2 जा 90, कोस 90 0, tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, तो 45 भी रहने देते हैं। तो यहाँ पर अब हम रख देते हैं भाई 15, 15 हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, 15 मैंने कैसे देखा कि 15 ढाई 150, 150 का भी इलाज है हमारे पास, 15 छिके 90 का इलाज भी है, 150 का भी इलाज है, 15 छिके 90 सब चीज़ों का इलाज है। तो चलिए 15 रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने रखा थीटा इज इक्वल टू 15। तो मैंने बताया ना 15 भी कई बार हेल्प करता है। और नीचे अब आपको लगेगा कि नीचे 15 कैसे हेल्प कर रहा है। देखो tan 30, अगर यहाँ पर 15 रखोगे तो tan 30 क्या आएगा 1/√3, और कोट 30 क्या आएगा √3। अब कोट 15 तो हमें पता नहीं, कोई नहीं, एक बार आगे बढ़ो। कोट 45 1, देखो सारे अलग अलग हैं, अगर इन तीनों में से कोई आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो एक कोट वाला ये वाला चिपका देंगे, अगर इन तीनों में से नहीं है मतलब कि ये वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो इसको निकालना जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो चलिए भाई थीटा इज इक्वल टू 15 रखते हैं। तो यहाँ पर आ गया जी -150, 90 माइनस 150 यानी कि -60, और साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये आपको बताया ना पहले, तो उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन में थोड़े से कंफर्टेबल है तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज दूसरे वे से भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो माइनस साइन 60 यानी कि -√3/2, आगे है जी माइनस। तो अगर ये 15 है तो 15 छिके 90, तो 180 माइनस 90, पाई का मतलब 180 होता है, तो कोस 90 तो होता है जी 0। ठीक है भाई, जाने दो इसे। ठीक है, देन 150 माइनस, तो 90 माइनस 150 यानी कि -60, लेकिन कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो कोस -60 कोस 60 होएगा यानी कि 1/2। देन माइनस यहाँ पर 15 छिके 90, तो पाई माइनस 90 यानी कि 90, तो साइन 90 क्या होता है 1 यानी कि 1। तो 0 को तो हटाओ यहाँ से, -1 प्लस 1/2 यानी कि -½ ये जल्दबाजी के चक्कर में मैं जल्दी नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो अब देखो माइनस से माइनस गया, नीचे वाले 2 से 2 गया, तो √3 यानी कि यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 2। अब ये तो पता है ना कि कोट 15 √3 नहीं देगा, इतना तो पता है ना। कोट 15 की वैल्यू कैसे आएगी, कोट 45 माइनस 30, तो ये डेफिनेटली मतलब कि ऐसे 2 प्लस √3 इस टाइप में होएगी ये। क्लियर है, 2 टर्म्स आएंगे। अदरवाइज आप इसको निकाल के भी देख सकते हो कि भाई ये वो चीज़ नहीं आ रही, या फिर अब मैं आपको इसे दूसरे वे से बताता हूँ। तो देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा अपना कोस थीटा, कोस tan थीटा माइनस कोस पाई माइनस 6 थीटा यानी कि ये हो जाएगा जी प्लस कोस 6 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, वही क्वाड्रेंट वाली नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ, पाई में से घटाएंगे तो भाई फंक्शन चेंज नहीं होएगा, और पाई माइनस में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पाई माइनस में यहाँ पर कोस क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव किया तो साइन चेंज हो गया। अब कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, आगे माइनस साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव भी होता है, तो यानी कि माइनस साइन 6 थीटा। तो फिर से अब आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर से आप यहाँ पर, और ये जो क्वाड्रेंट वाली चीज़ें हैं और ये जो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, ये कभी भी आपकी ईजी नहीं होंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो इनमें ये मत उम्मीद करना कि आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे फिर भी ये वाली चीज़ें मुझे ईजी क्यों नहीं लग रही, ये ईजी हैं, बच्चों वाली बात है, 10वीं में आपको बताई जाती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगी, नहीं तो एक बच्चे के लिए चलना भी आसान नहीं होता है। चलने में भी इतनी मसल्स काम करती हैं, कभी पैर में चोट लगेगी तो पता चलेगा कितनी मसल्स आपको चलने में हेल्प करती हैं। तो चलना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस वो प्रैक्टिस से आया है। तो प्रैक्टिस चीज़ है, इस क्वेश्चन को इतना ही हवा मत दे देना कि क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर ये चीज़ें मैंने रख दी हैं। तो देखो कोस में कोस जोड़ा जाएगा यानी कि कोस कोस वाला टर्म आएगा, तो 2 कोस कोस, और साइन में से साइन घटाया जाएगा तो कोस साइन वाला टर्म आएगा। क्लियर है, देखो साइन में से इन दोनों में से घटाओगे तो ये सेकंड वाला टर्म आता है कोस साइन। अब देखो यहाँ पर दोनों का सम 10 और 6 16, 16 का आधा 8 थीटा, यहाँ पर 10 में से 6 गए 4, 4 का आधा 2 थीटा, 10 और 6 16 का आधा 8 थीटा, ऊपर भी 10 6 है नीचे भी 10 6 है तो नीचे 2 थीटा। तो देखो कोस 8 थीटा कोस 8 थीटा, तो कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा यानी कि कोट 2 थीटा, आंसर ऑप्शन 2। ठीक है मेरे भाई, अब ये बताओ जरा एक बार, तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल टू वेरिएबल है, फिर से ऊपर वेरिएबल है अपना और नीचे भी वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ पर तो वैल्यू पुट करना इजी भी रहेगा। तो सबसे पहले मेरे को लगा कि भाई एक्स और वाई को खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई इक्वल टू 0, तो अगर इनको हम खत्म कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
ये 0 0 ऊपर 0 आ गया लेकिन नीचे भी 0 आ गया भाई, 0 - 0 नॉट डिफाइंड, तो 0 नहीं रख सकते चाचा, 0 नहीं रख सकते। अब कुछ और रखना पड़ेगा। तो देखो कभी कभी क्या है कि दोनों वेरिएबल्स को क्यों खत्म करें, सिर्फ y को खत्म कर दो, सिर्फ x को खत्म कर दो, दिक्कत ही क्या है। तो मैंने सिर्फ y को खत्म करने की सोच ली, तो अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो 0 नहीं आएगा, है ना। तो x को मैं एज इट इज रख रहा हूं, तो देखो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, sin 4x प्लस 0, तो उसको जाने दो, इंटू tan 2x डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है sin 4x। तो sin 4x से sin 4x गया, तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर जो भी ऑप्शन हमें tan 2x देगा वो अपना आंसर है। तो y इज इक्वल टू 0 रखा तो ये क्या बन गया, ये बन गया tan 4x, नहीं है। अब ये एक्चुअल में आपके एग्जाम में ऐसा था, 2017 क्वेश्चन है ना सीजल मेंस का, तो पता नहीं एग्जामिनर क्या चाहता था, तो अब मैं भी कुछ लिख नहीं पाया यहाँ पर, कुछ भी आप लिख लो, तो एग्जाम में ही ऐसा आया था। अब y इज इक्वल टू 0 मैंने रखा तो इसने दिया cot x, नहीं है। y इज इक्वल टू 0 रखा तो इसने मुझे दिया tan 2x, यानी कि यही है, यही है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, वैल्यूज़ वगैरह और भी कई केसेस हैं वैल्यूज़ के जो आप पुट करके इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज अपने उसी फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है साइन ए साइन बी, नीचे साइन ए माइनस साइन बी, तो उस फॉर्मूले से यहाँ से साइन में साइन जोड़ा गया यानी कि पहले वाला आएगा, ऊपर ऊपर पहले वाला आएगा यानी कि साइन कोस आएगा, तो 2 साइन कोस, तो पहले दोनों एंगल्स का सम यानी कि 4x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो गया 2x प्लस 2y। आगे है जी कोस, तो 4x माइनस 4y का हाफ यानी कि 2x माइनस 2y। आगे है tan, इसका तो कुछ कर नहीं सकते भाई, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, tan 2x माइनस 2y अभी तक, तो आगे देखेंगे इसका कुछ करना होगा। तो देन साइन a माइनस बी, जब a माइनस बी है तो यानी कि एंड वाले टर्म आते हैं, तो यानी कि 2 कोस साइन आएगा, तो पहले दोनों एंगल्स के सम का हाफ, उसके बाद दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ। तो अब ये देखो यहाँ पर साइन बाई कोस बन गया, ठीक है, और कोस बाई साइन बन गया, देखो कोस बाई साइन बन गया यहाँ पर, कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा और टेन थीटा दोनों रेसिप्रोकल होते हैं तो ये कट जाएगा, इसके बटे में ये रखोगे तो ऊपर कोट थीटा बन जाएगा और कोट से टेन कट जाएगा, और 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ये हो गया जी टेन थीटा, यानी कि tan 2x प्लस 2y, मीन्स आंसर इज ऑप्शन 4 जो हमने निकाला था। तो देख पा रहे हो आप, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम फॉर्मूले रख रहे हैं, हम डेफिनेटली फॉर्मूले रख रहे हैं, तो फॉर्मूले रखकर भी इनमें टाइम तो लग ही रहा है ना, इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले रखकर भी टाइम लग ही रहा है, लेकिन अगर वैल्यू रखने में थोड़ी सी आप अपनी कैलकुलेशन को तेज कर लो, और वैल्यू रखने में अब आपको लगेगा कि आप वैल्यू रखने में माहिर कैसे होगे, आप यहाँ पर वैल्यू रखो, एग्जाम में थोड़ी रखोगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में रख पाओगे, तो यहाँ पर वैल्यूज रखा करो। जब भी क्वेश्चन वेरिएबल टू कांस्टेंट या वेरिएबल टू वेरिएबल फॉर्म में आए, तो कई क्वेश्चन होंगे जिनको आप नहीं कर पाओगे अभी वैल्यू रख के, स्टार्टिंग में अगर एक्सपर्ट नहीं होएगा तो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एक्सपर्ट हो गए। ऐसे जो क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चन फॉर्म 50% ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 50% प्लस, सिर्फ 50% नहीं, वेरिएबल टू कांस्टेंट और वेरिएबल टू वेरिएबल 50% प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई एग्जाम में 70% क्वेश्चन ऐसे आते हैं सिर्फ एक कंसेप्ट के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, और बाकी एक आधे क्वेश्चन भी बाकी जो इजी इजी कंसेप्ट है उनमें से आते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब ये बताओ भाई जरा, तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल टू वेरिएबल है, ठीक है, तो मतलब कि अगर हम इसमें ध्यान से वैल्यू रखेंगे तो इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पर ऑप्शन भी वैसे खतरनाक हैं, तो सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि थीटा को 0 रख दूँ, तो थीटा को अगर मैं 0 रखूँगा तो ये ऑप्शन 0 देगा, ये 1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, मतलब कि तो भी 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएंगे अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो भी, ठीक है। और इस 0 के अलावा कुछ और मैं रख पाऊँगा यहाँ पर, अगर 2 एलिमिनेट भी हो गए, तो यहाँ पर देखो रख तो सकते हैं, ये नहीं है कि रख पाऊंगा कि नहीं, ये है कि भाई टाइम बचा पाऊंगा कि नहीं, अदरवाइज तो वैल्यू रख के मैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर ही दूंगा, वेरिएबल टू वेरिएबल होगा, वेरिएबल टू कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पर ऊपर थीटा है, अगर मैं 30 रख दूँ तो 180 माइनस 30, 150 बटे 2 75 हो गया, इसको निकालना पड़ेगा, 30 ये 270 बन जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ पर 90 45 हो जाएगा, यहाँ पर 13 390, तो 180 390, तो ये कितना हो जाएगा भाई 110 55 हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा
वैल्यूज रख के। तो अब इस क्वेश्चन के लिए वो अच्छा रहेगा अपना दूसरे वाला मेथड। इसमें भी फिर भी मैं वैल्यू रख के कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 45 रखेंगे तो ऐसा भी, यहाँ पर 55 आ गया तो ये नहीं है कि भाई हम 45 रखेंगे तो ऐसा कोई एंगल आ ही नहीं सकता कि जिसको हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। किसी न किसी तरह इसको वैल्यू रख के कर देंगे, लेकिन अब इसको हम दूसरे वे से करते हैं। तो चलो, तो देखो ये क्या है 180 माइनस थीटा बाई 2, तो ये क्या हो गया कोस 90 माइनस थीटा बाई 2। तो कोस 90 माइनस थीटा बाई 2 यानी कि साइन थीटा बाई 2 इंटू 180 माइनस 9 थीटा बाई 2। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप देख पाओ कि ये 90 माइनस 9 बाई 2 थीटा है। तो कोस 90 माइनस 9 बाई 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 9 बाई 2 थीटा, प्लस आगे क्या है, इस 2 को फिर से नीचे लिख रहा हूँ कि 90 माइनस 3 बाई 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस 3 बाई 2 थीटा इंटू साइन, इसी तरीके से अगले वाला हो गया कि भाई साइन की जगह हो जाएगा कोस 13/2 थीटा। तो देखो भाई ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए साइन बी इंटू कोस ए कोस बी तो है नहीं, आगे अलग ही एंगल है, यानी कि वो वाला फॉर्मूला तो बना नहीं। यानी कि अब की बार एग्जामिनर क्या चाहता है, अब की बार एग्जामिनर आपको ये चाहता है कि अब तक हम क्या करते आए हैं, अब तक हम इन वाली आइडेंटिटीज से ये चीजें निकालते आए हैं, 2 साइन ए कोस ए। लेकिन अब वो चाहता है कि दो चीजों का प्रोडक्ट दे दिया, उससे डिफरेंस वाली चीज आप निकालो, ठीक है। तो देखो अब जरा, तो ये रही वो आइडेंटिटीज आपके सामने। तो देखो साइन और साइन ये कौन से वाले में होता है, ये कोस वाले में होता है, सेकंड वाले में ये साइन और साइन। जब आप ऊपर वाली आइडेंटिटी में से नीचे वाली आइडेंटिटी घटाते हो ये वाली, तो यहां पर आता है -2 साइन ए कोस ए। जब आप यहां पर ऐसे लिखते हो माइनस कोस ए माइनस बी, तो यहां पर होता है -2 साइन ए कोस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कोस कोस कब आता है, जब आप ये दोनों आइडेंटिटी जोड़ते हो। तो देखो यहां पर इन आइडेंटिटीज में हमें 2 चाहिए होता है प्रोडक्ट में, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 जो है ये मैंने अंदर दे दिया, दोनों आइडेंटिटीज को, ठीक है। तो अब देखो बाहर 1/2 हो गया, अंदर क्या होगा 2 साइन ए साइन बी। तो अब इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा देखो यहां पर मेरे को या तो माइनस देना पड़ेगा या फिर मेरे को वहां पर माइनस लिखना पड़ेगा बाहर, यहां पर माइनस है ना, तो मैं वहां पर बाहर माइनस लिख लेता हूं। तो यहां पर आ जाएगा अब कोस ए प्लस बी, ए और बी है ना, यहां पर कोस ए प्लस बी यानी कि 9 + 1 10/2 थीटा यानी कि 5 थीटा, माइनस कोस ए माइनस बी यानी कि 4 थीटा, 9 में से 1 गई 8, 8/2 यानी कि 4 थीटा। आगे क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर अब मैं माइनस को अंदर दे देता हूं। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी ये 2% to 3% फॉर्म करेंगे आपके एग्जाम का, कुल मिलाकर जो मैंने बताया कि नॉर्मली इतना % फॉर्म करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आपकी किस्मत खराब है तो एट द मैक्स 10% हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 कोस और कोस है यानी कि दोनों का सम है, यानी कि ये हो जाएगा भाई कोस ए प्लस बी 16/2 8 थीटा प्लस कोस 13 में से 3 गए 10 यानी कि 5 थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोस -5 थीटा कोस 5 थीटा ये वाले दोनों गए, तो चलो भाई ये वाले दोनों गए। अब आगे अभी भी अपना आंसर नहीं आया, तो अब एग्जामिनर फिर से एक और चीज़ चाह रहा है आपसे। क्या चीज़ चाह रहा है कि अब की बार उसने इन दोनों के प्लस वाली बता दी, अब आप प्रोडक्ट वाली पे जाओ। पहले आपने प्रोडक्ट वाली से प्लस वाली का फॉर्मूला लगाया, यानी कि उसने यही फॉर्मूला 2 बार लगवा लिया। कमाल कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, पता नहीं किस मूड में इस क्वेश्चन को बनाया उसने, कोई नहीं चलो ठीक है। अब देखो तो यानी कि इस क्वेश्चन से ये हो रहा है कि भाई हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में करने का नहीं होता, और करने का होता भी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करने का नहीं होता कि राउंड 1 है और तब आप लपेट रहे हो हर एक क्वेश्चन को, तो वहां पर डेफिनेटली आप मार खाओगे। डेफिनेटली कैसा भी कोई भी पर्सन हो, अगर वो स्ट्रेटेजी से अटेम्प्ट नहीं करेगा तो मार खाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आखिरी राउंड में करने के हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है और इतनी नॉलेज है आपको तो, ठीक है। तो अब चलो भाई कोस ए प्लस बी यानी कि इन दोनों को जोड़ा गया है, जब इनको जोड़ते हैं तो पहले वाला टर्म आता है, तो फिर से उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ 2, अब कोस कोस आएगा, जब कोस कोस को जोड़ा गया तो 8 और 4 12 6 थीटा, और 8 में 4 गए 4 2 थीटा, तो 2 से 2 गया तो 6 और 2, ठीक है। तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2 कोस 2 थीटा इंटू कोस 6 थीटा। क्लियर है। तो चलो भाई
अब मैं आपको मिलता हूँ। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन था, अब मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर 10 में मिलता हूँ। ये जो क्वेश्चंस थे ये डेफिनेटली आपको कॉम्प्लेक्स लगे होंगे, ये प्रैक्टिस से ही सिंप्लीफाई होंगे, इनका कोई और वे नहीं होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर प्रैक्टिस करिएगा।